नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी लिटरेचर विद मंजू शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के उस अध्याय की जहां हम लोक साहित्य, लोक संस्कृति एवं राष्ट्रीय चेतना की बात करते हैं। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि लोक साहित्य राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक है। हमारा जो अपना साहित्य, हमारे अपने बीच में रचा हुआ जो साहित्य है, वो देश की एकता में किस प्रकार सहायक हो सकता है या सहायक होता है। तो इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। ये आपके प्रश्न पत्र में भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर लोक संस्कृति या लोक साहित्य राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार सहायक हो सकता है, इस पर अगर हम बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता मूलतः विभिन्न विविधता वाले देश में एकता और भाईचारे की भावना है। हम सब भारतवर्ष में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं और रहने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रीय एकता पूरे देश को एकजुट और मजबूत बनाती है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के ताने बाने, अहिंसा और न्याय के सिद्धांत, सांस्कृतिक विरासत और एकता के सूत्र से हुआ है। लोक संस्कृति हमें एकता, सहिष्णुता और शांति का संदेश देती है। खान पान, पहनावे, नृत्य, संगीत, लोक पर्व, त्योहार, भाषा की विविधता हमें एकता के सूत्र में जोड़ती है। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि हम जो है विभिन्न धर्म से जुड़े हुए लोग, अहिंसा और न्याय के सिद्धांत का पालन करने वाले लोग एकता के सूत्र में बनकर अपने देश में रहते हैं। और यहाँ जो विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, संगीत हैं, त्योहार हैं, लोक पर्व हैं, खान पान है, भाषा की विविधता है, ये सब हमें एकता के सूत्र में जोड़ती है। तो इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि लोक संस्कृति या लोक साहित्य हमको राष्ट्रीय एकता में सहायक होता है। ये चीज़ हमारे लिए इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे देश का वातावरण कुछ लोगों के द्वारा खराब करने का उसको प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सभी मिलजुल कर अपने देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें, न कि इस प्रकार की छोटी छोटी देश को तोड़ने की घटनाएं करके हम उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करें। हम सभी को मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है, जिससे हमारा देश और हमारी राष्ट्रीय एकता बनी रहे, हम सुरक्षित रहें। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। जब हम यूनिट 5 पे की बात करते हैं तो वहाँ जो आपका चैप्टर लगा है, जो आपका अध्याय लगा है, वह है लोक साहित्य की विविध विधाएं। विधा, आप जानते हैं कि गद्य और पद्य दो भागों में हम अपने साहित्य को बांटते हैं। और गद्य में अगर हम शिष्ट साहित्य की बात करें तो गद्य में हम नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, बहुत सारी विधाएं हैं। अगर हम पद्य की तरफ आते हैं तो भी खंड काव्य, महाकाव्य, कविता, सकविता, गीत, मुक्तक, हाइकू, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम लोक साहित्य की विधाओं की बात करते हैं तो हम लोक साहित्य को इस प्रकार के भागों में या विधाओं में नहीं बांट पाते, क्योंकि लोक साहित्य मूल रूप से गद्य और पद्य दो भागों में तो बटा है, लेकिन वो आगे जिस प्रकार के हम शिष्ट साहित्य को बांट रहे हैं उस तरीके से लोक साहित्य नहीं बटता। लोक साहित्य को मुख्य रूप से हम 5 भागों में बांट सकते हैं: लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य और प्रकीर्ण साहित्य। ये 5 प्रकार से हम लोक साहित्य को बांट सकते हैं और इनकी विविध विधाओं पर इसके अंतर्गत हम चर्चा कर सकते हैं। इस यूनिट में आपको लोकगीत किसे कहते हैं, लोक कथा किसे कहते हैं, लोक गाथा किसे कहते हैं, लोक नाटक किसे कहते हैं, लोक नृत्य किसे कहते हैं, इन पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको प्रथम अध्याय को समझाते वक्त इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने वहाँ दिए हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और लेकिन अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो लोकगीत हमारे घर परिवारों में गाए जाने वाले गीत हैं। उसी प्रकार कथा और गाथा मैंने आपको बताया है वहाँ पर कि गाथा गाया जाने वाला गीत नहीं है, लेकिन हम उसे कथा कहानी के रूप में ही समाज में
प्रस्तुत करते हैं। तो लोक गाथा, लोक कथा, लोक नाटक, ये सभी आपके इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक साहित्य को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया होगा। आप इसे कई बार पढ़िए, सुनिए। निश्चित रूप से ये आपकी परीक्षा में सहायक हो सकता है। तो इन प्रश्नों को समझिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई विशेष चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।